हाल ही में रानीगंज में राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अमृत कुंज आश्रम के विपरीत दिशा में बधाई जाने के रास्ते के निकट पुरानी ग्लास फैक्ट्री के पास की जमीन पर नगर निगम द्वारा बुलडोजर चलाकर किसानों की खड़ी फसल को बर्बाद करने का आरोप लगाया गया था। इस पर नगर निगम का कहना था कि वो जमीन सरकारी जमीन है जिस पर सांसद निधि से पहले सरकारी वृद्धाश्रम बनाया जाएगा, लेकिन किसानों का कहना था कि वो जमीन राज परिवार की है और उन्होंने किसानों को उस पर खेती करने की अनुमति प्रदान की है। इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा था। इस विवाद से निपटने के लिए अब पहल की गई है। आज राज परिवार के सदस्य विठल मालिया कल रानीगंज बोरदो कार्यालय गए थे। वहां पर उन्होंने जमीन का मैप तो पेश किया, लेकिन जब उनसे जमीन उनकी है इसके पक्ष में कागजात पेश करने के लिए कहा गया तो वो कागजात पेश नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने दावा किया कि ये जमीन राज परिवार की जमीन है। इस पर जब हमने आज रानीगंज बोरदो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा से बात की तो उन्होंने क्या कहा, बने रहे हमारे साथ, जानेंगे कि उनका क्या कहना है। साथ ही चलेंगे घटनास्थल पर जिस जमीन का दावा कर रहे हैं किसानों का है ये जमीन, और साथ ही वहां खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया गया नगर निगम के बुलडोजर के द्वारा। तो आइए साथ ही आपको एक जानकारी और दे दूं कि किसानों का ये भी कहना है कि उन्होंने कुछ समय पहले आसनसोल नगर निगम से आरटीआई के जरिए सवाल किया था कि जमीन किसकी है, तो इस पर आसनसोल नगर निगम की तरफ से जवाब आया था कि उस जमीन के कागजात नगर निगम के पास नहीं है। तो आइए आगे के खुलासा के लिए और आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सन ऑफ बंगाल न्यूज। प्रॉपर्टी कॉर्पोरेशन का अपना है, स्टेडियम के नाम से रिकॉर्ड है, 1 नंबर खतियान है, प्लॉट नंबर 1259 है। 2 साल पहले 2022 में इस प्लॉट में एडमिनिस्ट्रेटर उस टाइम थे, कॉर्पोरेशन का बिल्डिंग का काम वहाँ होने वाला था। उस वक्त वो चाची वहाँ कुछ सामान चाक लगा दिया था, उसको नोटिस दिया गया था। वो नोटिस हमारे पास है, 2022 का ये नोटिस है। और इस जमीन का जो खतियान है उसका पेपर है हमारे पास, ये रिकॉर्ड है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की अपनी जमीन है और कॉर्पोरेशन का अंडर में स्टेडियम के नाम से रिकॉर्ड है। इस जमीन में एमपी फंड से ओल्ड एज होम का लिए एक फंड पास हुई है, 30 लाख कुछ रुपया। वहाँ वृद्धा आश्रम बनेगा, एमपी साहब ने पास किया है। और ये स्टेडियम की अपनी जमीन है, कॉर्पोरेशन की अपनी जमीन है। उसमें मेजरमेंट करने के लिए हमारा इंजीनियर लोग गया, उसको बाधा दे रहा था। चाची को कहा गया कि आपके पास पेपर है तो पेपर दिखाओ, हम लोग काम बंद कर दिए। उन्होंने पेपर नहीं दिखाया, हमारा सर्वेयर माफी किए। वहाँ माफ करने के बाद वहाँ अपना पोजीशन लिए और उस चासी के बारे हम लोग सुनते हैं कि बगल में वो चास कर रहा था जिनका नाम है लोहारू वाला और एक आलोक लोहारू वाला। इन लोगों का जमीन वो चास बगल में करते थे। उन लोगों से करीब 40 लाख रुपया लिया। लेने के बाद उसके जमीन को छोड़ दिया, वहाँ बाउंड्री भी हो गया, बाउंड्री वॉल भी है। जब उनको पता चला कि यहाँ पर एक कॉर्पोरेशन बिल्डिंग बनाएगा, बस वो उसमें कुछ सब्जी लगा दिया। सब्जी चास खत्म हो गया था, भिंडी बैगन वगैरह लगाया था, वो चास फल उसका बिक्री कर दिया था। ये एक अच्छा काम होने जा रहा है जो हमारे बर्दवान डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्दवान में कहीं भी गवर्नमेंट का वृद्धा आश्रम नहीं। इस वृद्धा आश्रम बनने से यहाँ पर तो पॉलिटिकल कोई बात नहीं, हमारी गवर्नमेंट जो सरकार कर रही है इसमें सीपीएम वाला जाएंगे, बीजेपी वाला जाएंगे, कांग्रेस वाला, टीएमसी वाला, माने सभी लोग जाएंगे। कोई तो इसका ये नहीं है कि ये सिर्फ टीएमसी वाला के लिए है जैसा उन लोग कर रहे हैं। ये तो सभी आवाम के लिए किया जा रहा है कि अच्छा चीज बन रहा है, उसमें बाधा दे रहा है। बाधा देना ठीक नहीं है।
सरकार की 1 नंबर खतियान की जमीन है। सरकार अपना जिस वक्त जरूरत पड़ता है उस जमीन को काम में यूज में लगाएगा, सरकारी काम में, काम के लिए काम आता है। फिर उसके बाद कल रानीगंज के जो राजा थे उनके पोता आए कि हमारा जमीन है, विठल मालिया साहब। तो हमने कहा कि ठीक है, आप पेपर दिखाइए, ऑफिस आइए। ऑफिस आए थे वो कल, पेपर दिखाए और हम लोग भी पेपर दिखाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक बार ज्वाइंट मेजरमेंट करा दीजिए। और आई को बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं है। बोले कुछ जमीन हमारा उसमें है। और आपका जमीन क्यों लूंगा, आपका अगर है, ये हमारा जमीन का ये पेपर है, जो पेपर आपको हम दिखाए, इस पेपर के हिसाब से ये हमारा जमीन है, वहाँ हम लोग आश्रम बनवाएंगे। एक फंड पर एक अच्छा चीज हो रहा है। बोला मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम हमारे ऑफिस में हमारे इंजीनियर थे, ज्योतिष बाबू हमारे काउंसलर थे, ज्योति सिंह, अक्षरी खातून और हमारे इंजीनियर लोग थे। हमने कहा ठीक है, जब इन्होंने रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मेजरमेंट किया जाए। तो वो 1 हफ्ता का टाइम में, 1 हफ्ता के अंदर में मेजरमेंट किया। मैं कहा ठीक है, आप आइए। आपका तो बहुत सारा रानीगंज में जमीन है जो वेस्ट हो गया है, और उस जमीन के ऊपर लोग घर भी आप लोग रजिस्ट्री भी किए, वेस्ट जमीन को घर बनाने नहीं पा रहे हैं, प्लान पास नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं अमवा सीता मौजा, सियालसोर मौजा में। इसके लिए भी तो आप कुछ सोचिए। वो 1 नंबर खतियान में जब उसका रिकॉर्ड देखा जा रहा तो नोट फाउंड बता रहा, आप लोग का नाम में दिखाया नहीं जा रहा। हमारे पास बहुत केस आ रहे। सीपीएम के वक्त में जब हुआ था तो कुछ लोगों ने घर बनाया था, आज बेचारे लोगों के पास कोई प्लान पास नहीं हो रहा, सब फंसे हुए पूरा। पंजाबी मोड़ बोलिए, सियालसोल बोलिए, शीशो बगान बोलिए, राजबाड़ी बोलिए, सब परेशान हाल है। तो इसका रास्ता कोई निकाल दिया आपको। उन्हें हमारा केस चल रहा है, चल रहा है, देखते हैं। सब नहीं गया है, जो गया उसमें कुछ मेरा है, वो तो भाई कारीगर बताएंगे। इसका लेकर के कल जो ऑफिस में ने कुछ पेपर और नक्शा दिखाए थे, 150 नहीं किए, नक्शा दिखाए थे, और नक्शा के हिसाब से उनका डाक नंबर वगैरह दिखा रहे थे। तो हमने कहा ठीक है, हमारा इंजीनियर भी कहा ठीक है, हम लोग ज्वाइंट में मेजरमेंट करा लेते हैं। और उसने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगा, हमारा जमीन होगा तो हम भी छोड़ सकते हैं। तो किसी बात में हम लोग गए नहीं, टकराव में गए नहीं, आपस की बात है। ठीक है भाई, एक अच्छा काम होने जा रहा है, झूठ झमेला करके कोई अच्छी चीज नहीं है। और ये हमारे एमएलए साहब जानते हैं, मेयर साहब, वहां से ग्रांट को पैसा फंड ऐसे नहीं पास होता, पेपर देखने के बाद पास होता है। डीएम देखते हैं, डीएम का पास पेपर दिया, उसके बाद अलॉटमेंट होता है, इसी नहीं होता है। अभी तक वो अपनी तरफ से जमीन का उनका पेपर शो नहीं किया। मेजरमेंट करेंगे उस दिन सब डीड उड लाएंगे। उस दिन कहा हमने लाया नहीं है, उस दिन लेकर आऊंगा, विठल मालिया साहब ने कहा। तो उस जमाना में सीपीएम का जमाना था, हुकूमत सीपीएम की थी उस वक्त। गोविंद सिंह स्टेडियम का उन लोगों का जमीन, उन लोग पेपर शो कर पाए या न कर पाए, तो उस वक्त का चेयरमैन जानते हैं। और उस वक्त ये स्टेडियम के नाम से रिकॉर्ड हुआ है, वो पेपर जो आज हम मैं दिखा रहा हूँ उसी वक्त का है। और उन लोग दिखाते हैं तो आज स्टेडियम का नाम से नहीं होता। इससे साफ जाहिर रहता है उनका सारा जमीन वेस्ट हो गया। अभियान वन में जाने का रीजन यही कर रहे हैं, वो जबरदस्ती कर रहे हैं कि मेरे जबरदस्ती कर रहे हैं। और पेपर उस दिन में उन्होंने कहा कि जिस दिन मेजरमेंट हम लोग आएंगे साइड पर पेपर लेकर आएंगे। उस दिन देखता हूँ क्या पेपर लाते हैं। उस दिन लाए थे, कल जो लाए थे वो सिर्फ नक्शा था, सीट जो होता ना, सीट लेकर आए थे, मौजा सीट लेकर आए थे। और हमने कहा, हमारे इंजीनियर ने कहा कि और पेपर दिखाइए। उन्होंने कहा कि पेपर तो मैं लाया नहीं पूरा, उस दिन लेकर आऊंगा साइट पर। ठीक है, देख लेते हैं साइट पर क्या लाते हैं। ये हमारा पेपर, ये 1 नंबर सरकार की है और स्टेडियम के नाम से रिकॉर्ड है। उसका लगान दिया नहीं जाता, खजाना जो खजाना रसीद कराया जाता है, जो
बहुत दिनों से नहीं दिया जाता, उसके बाद वो जमीन वेस्ट होता है। उन लोगों ने नहीं दिया, और राजा का जमीन तो एक्वायर किया था गवर्नमेंट, जब भुट्टो फरन की सरकार थी, उसी से जमींदार लोग का हक जितना हिसाब है रखने का उससे ज्यादा जमीन था, उस वक्त एक्वायर किया था, गवर्नमेंट एक्वायर की थी, वेस्ट किया गया था, अपने अंडर मिलेगी। उस वक्त उन लोग कोई ध्यान नहीं दिया। अभी कोई अच्छा काम होने जा रहा है तो आया है, गवर्नमेंट काम कर रही है, आवाम के लिए काम कर रही है। गवर्नमेंट तो जो भी काम करती है आवाम के लिए, आवाम के फायदा के लिए काम कर रही है, तो उसमें बाधा डाल रहे हैं आकर। ये बाधा डालना हुआ कि जैसे आवाम को फायदा ना पहुंचे। ये जो चाहिए कि जमीन हम लोग को दिया गया था, नहीं, चाची को कुछ पेपर नहीं दिखाया गया, और विट्ठल बाबू ने भी कहा कि चाची को हमने नहीं रखा है, मुझे मालूम नहीं, हमने नहीं रखा है। और जबरदस्ती कब्जा हुआ। ये जबरदस्ती कब्जा करके वो एक लालच हो गया, वहां से 40 लाख रुपया लिया, और वो चाह रहा है कि यहाँ से भी कुछ मिल जाए। ये लालच में आ गया, और उसके पीछे लोगों का कुछ लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। फिर भी जबरदस्त हमारा गवर्नमेंट का जगह, गवर्नमेंट का नियम के हिसाब से वो जमीन तो हम एक्वायर किए हैं, और वहाँ बनेगी कॉलेज हम, और कोई नहीं अटका सकता है। गवर्नमेंट की अपनी जमीन, और एक सेंक्शन हो गया है, वहाँ अलॉटमेंट हो गया है, तो काम होगा ही। इसके बाद अगर किसी तरह आएंगे, जो हमारा नियम है उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर किया जाएगा। हमारे ऊपर हमारे एमएलए साहब है, मेयर साहब है, उन लोग डिसीजन जैसे देंगे उसे किया जाएगा। जो आइन में आता है आइन के हिसाब से काम होगा, आइन का खिलाफ हम लोग नहीं जाएंगे, प्रशासन को मान के चलेंगे। हमारा नाम मुजम्मिल साहजादा, मैं बोलो चेयरमैन रानीगंज का हूँ। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।